नाउ दी क्लास सी, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पल्स चॉपर, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री चॉपर नहीं रे, कम्यूटेशन. सो द क्लास सी कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन. रिमेंबर दिस सर्किट डायग्राम कि एक रेजिस्टेंस और जो थायरिस्टर होता है ना, वो दोनों को कि दो ब्रांच बनाते हैं और दोनों को एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से. और डीसी ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई तो डीसी होना है, क्योंकि एसी होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कम्यूटेशन की. अजम्पशन क्या है यहाँ पे? अजम्पशन वही है कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज्ड है अप टू दी वीएस वोल्टेज, एंड T2 we can consider anything because these two arrangements are completely independent of the each other. So we can consider either of one as on and another is off. जो ऑन होगा उसको बेसिकली ऑफ करना हमारा पर्पज होगा. तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं. इन द फर्स्ट केस वी आर कंसिडरिंग दैट T2 इज ऑन एंड T1 इज ऑफ. सो हेयर आर पर्पज इज टू टर्न ऑफ द T2. सो लेट्स डिस्कस इट. सो बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या कि जो T1 है ना उसको ट्रिगर करते हैं T=0 पे. T2 इज ऑलरेडी ट्रिगर्ड. तो जब हमने T1 को ट्रिगर किया तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ऐसा कुछ बन गया, विच कुड बी रिटन एज लाइक दिस. सो यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो करंट IT1 है, IT1 ये वाला, वो कितना हो जाएगा? क्योंकि पहले देखो IT1 में ये वाला करंट फ्लो रहा होगा सीधा, एक तो IR1 से, और एक ये वाला करंट फ्लो रहा होगा. तो IT1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2. IR1 का वैल्यू तो सीधा हो जाएगा कितना, VS/R1, और IR2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, IC के बराबर ही हो जाएगा. बेसिकली IR2 क्या है, माइनस IC है ना. यहाँ देखो कि अगर मान लो करंट हमने पता है इसका तो ऐसा था, अभी ये इस तरीके से करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा ना, तभी तो जो ये T2 थायरिस्टर वो ऑफ हो सकता है. तो ये जो कैपेसिटर था उसका पोलरिटी ऐसा था, तो अगर T1 कंडक्ट कर रहा है तो बेसिकली ये इसको इस तरीके से अपोज करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो T2 करंट है IR2 है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, IC के अपोजिट हो जाएगा. या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जितना IR2 आ रहा है ना वो IC के अपोजिट आ रहा है. ठीक है, रिमेंबर IR2 इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ IC. तो यहाँ पे IT1 को हम क्या पुट द वैल्यू, तो IT1 कितना हो जाएगा, IR1 माइनस IC. तो IT1 कितना हो जाएगा, VS/R1 माइनस ICT. अब VCT का हम लिख सकते हैं यहाँ से कि VC का वही ट्रांजिएंट इक्वेशन वाला जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होता है कि V इन्फिनिटी प्लस का V0 माइनस V इन्फिनिटी रेस्ट पावर माइनस का T बाई टाउ. तो यहाँ से हमें पता है कि V0 का वैल्यू तो VS है इनिशियली, और एट द एंड इन्फिनिटी पे इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस का VS. कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और इवन नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा चार्ज भी हो जाएगा. ऐसा मानते हैं कि माइनस VS हो जाएगा. T का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस VS इसलिए हो जाएगा क्योंकि तब T2 जो है ना वो ट्रिगर हो जाए, मान लो वो भी तो एक केस होता है ना, इन्फिनिटी पे तो कुछ भी हो सकता है. तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 इंटू C. तो VCT का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, VCT का वैल्यू ये हो गया, माइनस का VS प्लस का 2VS ई रेस्ट पावर माइनस का T बाई टाउ विच इज R2 इंटू C. तो ICT का वैल्यू कितना हो जाएगा, CdVCT अपॉन dt. तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा ये आता है ICT का वैल्यू कि माइनस का 2VS अपॉन R2 ई रेस्ट टू पावर माइनस का T बाई R2C. तो तो IT1 का वैल्यू हमारा बेसिकली क्या आ गया कि जो थायरिस्टर 1 था उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो करंट इतना फ्लो हो रहा है कि VS/R1 विच इज ऑफ दिस ब्रांच, एंड ड्यू टू दिस सेकेंड ब्रांच दिस फैक्टर 2VS/R2 ई रेस्ट टू पावर माइनस का T/R2C. ओके, सो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करें कि जो थायरिस्टर T2 है, फॉर T2 विल बी इन द रिवर्स बाइस. कब T2 रिवर्स बाइस में होगा, जब VT2 इज इक्वल टू माइनस VC बना रहे. जब तक VT2 इज इक्वल टू माइनस VC है ना, तब तक तो ये रिवर्स बाइस में ही होगा. तो अगर हम इसको ऐसा लगे कि एट T इज इक्वल टू TC2 VCT तो 0 हो जाएगा एंड T2 टर्न ऑफ. ओके, सो TC2 कितना हो जाएगा, R2C इंटू LN2. ठीक है,
ये आ गया TC2। ये क्या हो गया बेसिकली सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना फॉर दी T2 के लिए कितना हो गया R2C इंटू LN2। रिमेंबर दिस थिंग। IT1 का पीक वैल्यू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं कि VS अपॉन R1 प्लस का 2VS अपॉन R2। अब अगर हम सेकंड वाला केस कंसिडर करें जहाँ पे कि मान लो T1 ऑन है और T2 ऑफ है, तो T1 को कैसे ऑफ करें? एग्जैक्टली सिमिलर डेरिवेशन है, केवल दो ही चीज़ों में फ़र्क है। जहाँ जहाँ हमने R2 लिखा था उसको R1 से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे R1 आ जाएगा, और जहाँ पे हमने TC1 लिखा था उसको TC2 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, TC1 का वैल्यू कितना हो जाएगा R1C इंटू LN2। और जो ये वाला इक्वेशन फॉर एग्जांपल मुझे देखना हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये कैसे लिखेगा? ये हो जाएगा सिंपल इक्वेशन हो जाएगा कि VS अपॉन R2 प्लस 2VS अपॉन R1 ई रेस टू पावर माइनस का T अपॉन R1 इंटू C। दिस इज द केस ओनली। ओके, तो ये हो गया T इज इक्वल टू TC2। सिमिलरली IT2 पीक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम C का वैल्यू निकालें तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा TC2 अपॉन R2 LN2, और अगर सेकंड वाले से निकाले तो TC1 अपॉन R1 LN2। तो हम भाई कौन सा C का वैल्यू ले, तो मैक्सिमम दोनों में से जो भी आएगा ना उसको लेंगे हम, जो भी ज़्यादा आ जाए उसको ही हम चूज करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स दी क्लास D। क्लास D वाले में क्या है? क्लास D वाले में कुछ नहीं है। क्लास D वाले में है कम्यूटेशन। ये क्लास B से काफ़ी सिमिलरिटी रखता है, इसको वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहते हैं क्लास D कम्यूटेशन को। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेन थायरिस्टर है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर भी लगाया, इंडक्टर लगाया और कैपेसिटर और डायोड लगाया, लेकिन अरेंजमेंट तीनों का चेंज हो गया। ठीक है, उस वाले में डायोड यहाँ था और कैपेसिटर और ये इन दोनों को पैरेलल में लगाया था। यहाँ बेसिकली क्या किया, ये अरेंजमेंट कर दिया, वी कैन सी दैट। ओके, यहाँ भी इनिशियली हमने कैपेसिटर को चार्ज अज्यूम किया, I0 को कांस्टेंट अज्यूम किया जो सब में करते हैं, और हमने TM को इनिशियली ऑन माना है, जो कि बिल्कुल मानना भी चाहिए था क्योंकि वरना फिर ऑफ ही है तो कोई जरूरत ही नहीं है कम्यूटेट करने की, एंड वी नीड टू टर्न इट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, अब तक हमने जितने भी वहाँ देखे ना, जितने भी केस देखे थे अब तक, उनमें हम क्या कर रहे थे कि तुरंत आते ही ऑक्सिलरी थायरिस्टर जो लगा होता था उसको ऑन कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऑफ ही रखेंगे, और okay, so in the mode 1 TA is off and D is on. Okay, so what is happening here is that IC is flowing in this way, TM2 तो I0 जा रहा है और IC इधर जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एन डिस्चार्जिंग LC सर्किट। सो फॉर द डिस्चार्जिंग LC सर्किट VCT का इक्वेशन कितना होगा, VS cos ओमेगा 0t, एंड ICT का इक्वेशन कितना होगा, VS रूट में C/L साइन ओमेगा 0t, ICP साइन ओमेगा 0t एट ओमेगा 0t इज इक्वल टू पाई। TM वुड बी, TM क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, DB ऑफ हो जाता है एट ओमेगा 0t इज इक्वल टू पाई पे। तो बेसिकली इसका टर्न ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा 0, विच मीन्स पाई रूट में LC। इसको हम पाई रूट में LC भी लिख सकते हैं। अब अगर हम मोड 2 की बात करें तो मोड 2 में हम क्या करते हैं, TA को ट्रिगर कर देते हैं। अगर तो हमने देखा कि T1 के बाद में क्या हो गया था, ये जो टाइम था ना उसके बाद में TM तो ऑफ हो गया। अब T1 के बाद में ग्रेटर देन T1, T इज ग्रेटर देन T1 टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर था ना उसको ऑन करते हैं। ट्रिगर किया हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को। ऑक्सिलरी थायरिस्टर को जब हम ट्रिगर करते हैं तो हमें पता है मेन थायरिस्टर तो ऑलरेडी ऑफ हो चुके हैं, तो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया बेसिकली इसका अरेंजमेंट। यहाँ पे ये भी लग सकता है, ये क्यों लगेगा, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर को हमने ऑन किया तो ऐसा लगेगा ना, क्योंकि ये सिंपली ये वाला सर्किट ऑन हो गया जब ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन किया, तो ये वाला सीधा लोड में जा रहा है। ठीक है, तो V0 यहाँ से V0 कितना हो रहा है, VS माइनस V0। सो TA विल बी ऑफ कब, जब VCT 0 हो जाए। तो VCT 0 कब होगा, IC इज इक्वल टू IG, हमें पता है I0 है, CVD ये लिख सकते हैं ये। तो TCM क्या हो जाएगा, जब TCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CVS अपॉन I0। तो जब T1 ऑन है उस टाइम पे हमें पता है कि TM क्या है, ऑफ है,
तो टी एम का अगर मैं टर्न ऑफ टाइम निकालूँ तो वो यही आएगा, कितना, सी वी एस अपॉन आई जीरो। टी एम कितना होगा, सी वी एस अपॉन आई जीरो, सी वी एस अपॉन आई जीरो। दिस एक्सप्रेशन हैज़ ऑल्सो कम इन टू हेयर। यहाँ पे सी वी आर आया था, ठीक है, यहाँ पे सी वी एस है। सो दैट्स इट।